अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, इंडिया अलायंस में थोड़ी राजनीतिक दरार दिखने लगी है और ये दरार कब दिखी? जब चुनाव पास आ गए। चुनाव के पहले तक बड़ी गलबहियां हो रही थी, बहुत मोहब्बतों की बातें कही जा रही थी, लेकिन एक्चुअल जब उस परिणाम को ज़मीन पर उतारने की बात हुई तो कलह और क्लेश शुरू हो गया है। मामला मध्य प्रदेश का है, जहां समाजवादी पार्टी और कांग्रेस आमने सामने हैं। कांग्रेस ने अपने बड़े जनाधार का दावा करते हुए समाजवादी पार्टी को एक सीट नहीं दी। सपा ने अपनी 9 उम्मीदवार उतार दिए हैं। दोनों तरफ से तल्खियां जारी हैं। कांग्रेस कह रही है कि तय अखिलेश यादव को करना है और अखिलेश यादव को का कहना है कि अब तो तय कांग्रेस को ही करना है कि गठबंधन किस स्तर का करना है, हमें वहाँ नहीं तो आपको यहाँ कहाँ। मामला बड़ा गंभीर रुख अख्तियार कर चुका है और समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश में असहज महसूस कर रही है क्योंकि कांग्रेस ने उसको कुछ दिया नहीं। आज की चर्चा इसी विषय पर है कि जहां कांग्रेस मजबूत है वहां कुछ नहीं दे रही और जहां कमज़ोर है वहां वो अपना हक चाहती है। आज की चर्चा का मुख्य केंद्र बिंदु यही है। बहन भाइयों, जैसे ही मध्य प्रदेश में असेंबली के चुनाव डिक्लेयर्ड हुए, शुरुआती दिनों में ये उम्मीद की जा रही थी कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सहमति बनेगी और सीटों का बंटवारा होगा, लेकिन ये सीटों का बंटवारा न होकर बात बहुत ही खराब तरीके से टूटी है। और जैसा कि खुद अखिलेश यादव ने कल कानपुर में कहा कि बात और मीटिंग तो रात 1 बजे तक चलती रही, नतीजा कुछ नहीं निकला। इसका मतलब कि कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को सीटें देने से इनकार कर दिया। तो सपा, जिसके पास एक एमएलए भी रहा और कुछ सीटों पर वो नंबर 2 भी रहे हों, वो वहां पर उनको एक भी सीट न मिलना इस बात का प्रमाण है कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी से मध्य प्रदेश के मसले पर कम से कम समझौता नहीं करना चाहती। खबर नंबर 1। खबर नंबर 2, इन दिनों उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जब भी बयान देते हैं, समाजवादी पार्टी ही उनके निशाने पर रहती है। वो कह रहे हैं हम 80 सीट पे लड़ेंगे और इंडिया गठबंधन का नेतृत्व तो उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस करेगी। समाजवादी पार्टी इस बात से भी असहज है। उनका कहना है हम मांग नहीं रहे हैं, सीट दे रहे हैं, नेतृत्व तो हमारा रहेगा। तो वहां कांग्रेस इनको कुछ दे नहीं रही है और यहां इनको चिकोटी काट रही है। अब समाजवादी पार्टी काफ़ी वक्त के बाद जब कांग्रेस से दोबारा उसका अलायंस हुआ 2017 में गठबंधन टूटने के बाद, तो अब समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश में जो कुछ उसके साथ हुआ वो असहज महसूस कर रही है गठबंधन में। क्या ये असहजता 2024 के जनरल इलेक्शन में इंडिया अलायंस के बड़े स्वरूप को प्रभावित करेगी, नुकसान पहुंचाएगी? जवाब हाँ भी हो सकता है। उसका कारण भी है। समाजवादी पार्टी उसी फार्मूले पे काम कर रही है कि वहां आप अपने को कह रहे हैं मजबूत हैं, हमें एक भी सीट नहीं दे रहे हैं, तो जो फार्मूला एमपी में लगाया आपने वही फार्मूला हम लगाएंगे यूपी में। तो बहनों भाइयों, अगर पिछले ट्रैक रिकॉर्ड्स की आप बात देखें, 2022 और 2019 के जनरल इलेक्शंस और 2017 को ले लें, 2014 को भी ले लें, यानी 5 चुनावों के साझा परिणामों का अध्ययन करें तो कांग्रेस के पास उत्तर प्रदेश में करने को कुछ खास नहीं है। और जो पिछला 2022 का चुनाव गया है, ये तो डिजास्टर था उनके लिए। महज 2% वोट शेयर और 2 विधायक। अब समाजवादी पार्टी यही फार्मूला यूपी में उनके साथ लगाने की फिराक में है कि 2 विधायक और 1 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वाली पार्टी को उत्तर प्रदेश में गठबंधन में कितनी सीटें दी जाएं। वैसे इनिशियल रिपोर्ट बताती हैं, कंफर्म नहीं है, कि कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में 30 सीटें मांगी हैं। कितनी? 30। तो सपा में जो लोग मध्यस्थकार हैं उनका कहना है कि जरा सीटों के नाम और कैंडिडेट भी बता दो।
यानी ये लड़ाई अब आगे बहुत तल्ख रुख अख्तियार करने जा रही है। अगर कांग्रेस मध्य प्रदेश का चुनाव जीतेगी, सरकार बना लेती है, तो समाजवादी पार्टी दबाव में आ सकती है। लेकिन अगर कांग्रेस के साथ वहाँ कोई कैजुअलिटी हुई तो समाजवादी पार्टी यहाँ दरवाज़ा खोलने को तैयार नहीं होगी। समाजवादी पार्टी के कई प्रवक्ताओं ने ओपन स्टेटमेंट दिए हैं कि कहाँ कांग्रेस जहाँ मजबूत है वहाँ तो वो कुछ नहीं देना चाहती, जहाँ कमज़ोर है वो हमारा की बात करती है। और कांग्रेस सीटों के बंटवारे में भेदभाव कर रही है, ये समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन्स के भी बयान है। यानी जो इंडिया अलायंस का गुब्बारा फूला हुआ है वो कांग्रेस द्वारा मध्य प्रदेश में टिकट न दिए जाने से वो असहजता बढ़ती जा रही है। राजस्थान में आरएलडी भी कांग्रेस की अलाइज पार्टनर है, लेकिन अभी तक वहां सीट डिक्लेरेशन नहीं हुई। आरएलडी को क्या मिलेगा वहां वो भी तय नहीं है, लेकिन वो मसला अभी सतह पर आया नहीं। तो बहनों भाइयों, कहने का तात्पर्य यह है कि इंडिया अलायंस की स्ट्रेटजी पड़ सकती है खटाई में। कहाँ? उत्तर प्रदेश में। क्योंकि समाजवादी पार्टी ये महसूस कर रही है कि कांग्रेस ने उसके साथ ठीक नहीं किया मध्य प्रदेश में, और यह ठीक नहीं करने का बदला वो उत्तर प्रदेश में पार्लियामेंट्री इलेक्शन में सीट बंटवारे के दौरान लेंगे, जब कांग्रेस की डिमांड्स को टर्न डाउन किया जाएगा। ये मामला आने वाले दिनों में बहनों भाइयों कमज़ोर नहीं पड़ेगा बल्कि मजबूत पड़ेगा, और समाजवादी पार्टी की ये असहजता कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को कम से कम यूपी में भारी पड़ने वाली है। तो इसमें फ़ायदा किसका हो रहा है? बीजेपी बहुत खुश है। क्यों? इनके यहाँ लड़ाई हो गई है, यह लड़ाई होने की आहट लगी हुई है। तो बीजेपी आराम से कुर्सी पे बैठी है कि लड़ो, अब तो देखेंगे कि क्या करते हो। आप कुछ बयान सुन लें, फिर आज की डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे। कांग्रेस को बताना पड़ेगा कि इंडिया भारत गठबंधन अगर देश के स्तर पे तो देश के स्तर पे है, अगर प्रदेश के स्तर पे नहीं है तो फिर भविष्य में प्रदेश स्तर पे भी नहीं होगा। ये तो कांग्रेस को बताना है, मैं इसमें नहीं बोल सकता। अखिलेश यादव जी को भी तय करना चाहिए। अब मध्य प्रदेश में जहां आपका कोई आधार नहीं है, वहां एक एमएलए था, वो भी भारतीय जनता पार्टी के साथ चला गया। हम कांग्रेस पार्टी के लोग हमेशा मजबूती के साथ खड़े रहे हैं। हमने इनको घोषी में आगे बढ़कर समर्थन किया, साथ दिया, बिना मांगे समर्थन किया, तो इनको आगे समर्थन करना चाहिए। विपक्ष मुद्दा विहीन है, नेता विहीन है, उनके गठबंधन की गांठ में इतनी गांठ पड़ी हुई है कि वो खोले नहीं खुल रही है। एनडीए में हम लोग शामिल होकर के सट के माननीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को बनाना चाहते हैं, और समाजवादी पार्टी के नेता हट करके बनाना चाहते हैं, दूर रह करके वो भी वही काम कर रहे हैं जो हम लोग कर रहे हैं। जो लोग राजनीति को थोड़ा करीब से देखते हैं वो अखिलेश यादव के तल्ख तेवर और उतनी ही तल्खी में अजय राय का दिया हुए बयान से लोग ये समझ सकते हैं कि दोनों दलों के रिश्तों में कितनी दरार आ चुकी है। कुछ बातें कही नहीं जाती, कुछ बातें समझी जाती हैं। जो लोग समझदार हैं उन्होंने इस बयानों से ज़रूर समझ लिया होगा। और इसमें मज़े कौन ले रहा है? बीजेपी और राजभर। आज की डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। समीर सिंह उत्तर प्रदेश में बीजेपी के प्रवक्ता हैं, फ़खरुल हसन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, मनीष सिंघवी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता, अनिल दुबे इंडिया अलायंस के दूसरे पार्टनर आरएलडी के प्रवक्ता हैं, हेमंत तिवारी उत्तर प्रदेश के जाने माने पत्रकार, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। आप सबका शुक्रिया और धन्यवाद। फ़खरुल हसन, सबसे पहले मैं इस डिबेट की शुरुआत